धनबाद में कोयला तस्करी को लेकर सीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में मैनेजर राय को आरोपी बनाया है, जिसके खिलाफ घंटों छापेमारी हुई। मैनेजर राय के हार्डकोक भट्ठा से 7,944 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है। निदेशक परमेश्वर राय उर्फ मैनेजर राय के साथ साथ अन्य पर गोविंदपुर थाना ने मामला दर्ज किया है। बिना ई चालान के 8,000 टन कोयले की खरीदारी का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि 190 टन साइकिल से कोयला तस्करी कर अवैध तरीके से डंप करवाया गया। राजस्व चोरी और कोयले की अवैध तस्करी के साथ अवैध तरीके से खरीद बिक्री के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। वहीं कुछ दिन पहले सीआईडी ने भी अपनी रिपोर्ट में कोयला तस्करी में मैनेजर राय के नाम का खुलासा किया था। मैनेजर राय के कोक भट्ठा से करीब 8,000 टन अवैध कोयला बरामद किया गया है। बिना चालान के कोयला की खरीद बिक्री का आरोप लगाया गया है। जिला खनन पदाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज की है। तो बिना चालान के 8,000 टन कोयले की खरीदारी का आरोप लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि 190 टन साइकिल से कोयला तस्करी पर अवैध कोयला तस्करी का आरोप लगाया गया है। राजस्व चोरी और कोयले की अवैध तस्करी के साथ अवैध बिना चालान की कोयला की खरीद बिक्री का आरोप लगाया गया है। तो कल छापेमारी हुई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि जिला खनन पदाधिकारी ने छापेमारी की थी कल, और स्थानीय थाना प्रभारी को बिना सूचना दिए जिला खनन पदाधिकारी ने कल छापेमारी की थी। 8,000 टन अवैध कोयला बताया जा रहा है। 190 टन साइकिल से कोयला तस्करी पर अवैध तरीके से आरोप लगाया गया है। तो मैनेजर राय के कोक भट्ठा से करीब 8,000 टन अवैध कोयला बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बिना ई चालान के कोयला की खरीद बिक्री का आरोप लगाया गया है। तो 7,944 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी ने कल छापेमारी की थी। जिला थाना प्रभारी को बिना सूचना दिए ये छापेमारी की गई थी। तो मैनेजर राय की कोक भट्ठा से करीब 8,000 टन अवैध कोयला बरामद किया गया है। बिना ई चालान के 8,000 टन अवैध कोयला बरामद किया गया है। 190 टन साइकिल से कोयला तस्करी कर अवैध तरीके से आरोप लगाया गया है। तो पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मैनेजर राय के कोक भट्ठा से करीब 8,000 टन अवैध कोयला बरामद किया गया है। तो सीआईडी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कल जिला खनन पदाधिकारी ने छापेमारी की है। बिना सूचना दिए हुए थाना प्रभारी को यह छापेमारी की गई। बिना ई चालान के 8,000 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है। 190 टन अवैध तस्करी साइकिल के जरिए की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, कल जिला खनन पदाधिकारी ने छापेमारी की है और छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जिला खनन पदाधिकारी की, और इसमें सिर्फ जिला खनन पदाधिकारी नहीं, जिला उपायुक्त के निर्देश पे ये छापामारी हुई थी। और छापामारी में जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है वो थे, धनबाद एसडीएम, सीओ, तकरीबन 10 लोगों की पूरी टीम बनाई गई थी और पूरे बारीकी से मामले को लेकर के छापामारी की गई थी। 10 बजे टीम छापामारी के लिए पहुंची थी और देर शाम 6:30 तक छापामारी चली। और छापामारी के बाद पूरे मामले की जांच करते हुए जो खनन पदाधिकारी, उन्होंने लगभग 40 से ज़्यादा पन्नों की शिकायत लिखी थी, और जिसके आधार पे गोविंदपुर थाने में मैनेजर राय, जिनका नाम परमेश्वर राय उप मैनेजर राय है, इनके साथ साथ अन्य लोगों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। जो आरोप लगाए गए काफ़ी गंभीर आरोप है। बिना ई चालान का कोयला खरीदना, कोयला बेचना, ये गंभीर आरोप है या आर्थिक अपराध में आता है। आपने राजस्व की चोरी की है।
दूसरी सबसे बड़ी आरोप इनके ऊपर लगा कोयला तस्करी का, क्योंकि कोयला तस्करी में साइकिल से कोयला खरीदना बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है कि इसका मतलब आप कोयला तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये भी आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि 190 टन जो जांच में बातें सामने आई है, आपने साइकिल से कोयला खरीदा है। साइकिल से कोयला खरीदने का मतलब कि आप सीधे तौर पर कोयला तस्करी से जुड़े हुए हैं और आप कोयला तस्करी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो ये मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा जो स्टॉक में हेर फेर किया गया था वो उसको लेकर के मामले दर्ज किए। कई मामलों में इनके खिलाफ गोविंदपुर थाने में शिकायत दर्ज की गई और इसमें कोयला तस्करी, आर्थिक अपराध, राजस्व की चोरी, तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब किस तरह से जिला पुलिस की कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कि इस पे इनकी मैनेजर राय पे नज़र तब से पड़ी थी जब सीआईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में ये कहा था, जो डीजीपी को रिपोर्ट सौंपी तो उसमें ये कहा था कि धनबाद में अगर बड़े पैमाने पर कोयला तस्करी की जा रही है और कोयले का अवैध कारोबार किया जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं मैनेजर राय की भूमिका संदिग्ध है और उनके संरक्षण में इस तरह की कोयले तस्करी की घटना को धनबाद में अंजाम दिया जा रहा है। उसके बाद जिला प्रशासन काफ़ी रेस हुई, अपने तरीके से वो दस्तावेज जुटाए, टीम बनाई और कल जाकर के छापामारी हुई तो इस बात को पुख्ता कर गई कि सीआईडी की टीम ने जो रिपोर्ट बनाई थी उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं सच्चाई थी और ये सच्चाई छापामारी के बाद देखने को मिली है। जी दिलीप, लेकिन सीआईडी ने पहले रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि जिला थाना प्रभारी को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। तो क्या जिला थाना प्रभारी की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल ये जो छापेमारी हुई थी लोकल पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। जाहिर सी बात है, जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही थी या फिर जो सीआईडी ने रिपोर्ट बनाई थी और जिसमें मैनेजर राय का सही तरीके से नाम लिया था और उनके शागिर्द हैं रमेश गोप, उनका भी नाम लिया था, तो दोनों के नाम लेने का साफ तौर पे मतलब था कहीं ना कहीं ये कोयले की तस्करी से जुड़े हुए हैं। इन पे जो आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं आरोप में सत्यता है और उस आरोप की जांच को लेकर के छापामारी करने टीम पहुंची और छापामारी करने पहुंची टीम ने लोकल पुलिस को इसलिए सूचना नहीं दी कि शायद अगर उन्हें इस बात की जानकारी दी जाती तो शायद वो सूचना लीक करते, अंदर छापेमारी में क्या क्या बात हो रही है वो बाहर बताते या फिर कोई ऐसी जानकारी साझा कर देते दूसरे लोगों से या फिर जो इस सिंडिकेट से जुड़े लोग हैं ताकि इनके बचाव में उतर आते। तो गोविंदपुर थाना प्रभारी को इसकी सूचना नहीं दी गई और गोविंदपुर थाना प्रभारी जब छापेमारी की सूचना मिलने के बाद जब वो हार्डकोक प्लांट पहुंचे, जो महादेव हार्डकोक प्लांट धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बरवा में, वहां उन्हें प्लांट के अंदर घुसने नहीं दिए खनन विभाग के पदाधिकारी और जिला एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और जो अधिकारी वहां पे मौजूद थे। तो इस बात को समझा जा सकता है कि इस छापेमारी से गोविंदपुर थाने की पुलिस को दूर रखा गया था। हालांकि जो वरीय पुलिस पदाधिकारी धनबाद में उनको पल पल की जानकारी मिल रही थी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गोविंदपुर थाना प्रभारी की भूमिका इस मामले में काफ़ी संदिग्ध दिख रही, क्योंकि उनके इलाके में मैनेजर राय का भट्टा है, हार्डकोक भट्टा है और हार्डकोक भट्टे में साइकिल से कोयले डंप हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं थाने प्रभारी की भी भूमिका इस मामले में संदिग्ध दिख रही है। हालांकि जो जाँच की गई है और जाँच के आधार पर 40 से ज़्यादा पन्नों का रिपोर्ट तैयार किया गया और उस रिपोर्ट के आधार पर गोविंदपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। लेकिन गोविंदपुर थाने में मामला दर्ज किया गया और वही थाना प्रभारी गोविंदपुर में है जिनको जांच से दूर रखा गया और अंदर घुसने नहीं दिए गए। तो अब समझने वाली बात होगी और ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से गोविंदपुर थाना प्रभारी इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। कोयला तस्करी का आरोप पिछले कई वर्षों से लगते आ रहा है। जब भी झारखंड में कोयला की तस्करी की बात आती है तो एक नाम हमेशा चर्चा में रहता है मैनेजर राय का, और पुराने वो इस तरह के किंगपिन इस मामले में माने जाते हैं, चाहे बंगाल का नेटवर्क हो, झारखंड का नेटवर्क हो, किसी अन्य जिले का नेटवर्क हो, कहीं ना कहीं मैनेजर राय का नाम आता है और इसी को लेकर के आधार बना करके सीआईडी ने भी अपनी रिपोर्ट में उनका नाम का खुलासा किया था। और जब कल छापेमारी हुई तो छापेमारी के बाद स्पष्ट हो गया कि इस पूरे मामले में मैनेजर राय कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता साफ तौर पर नजर आ रही है। जी दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिला खनन पदाधिकारी ने कल छापेमारी की थी, जिसके बाद 40 पन्नों की शिकायत दर्ज की गई है और मैनेजर राय के कोक भट्टा से करीब 8000 टन अवैध कोयला बरामद किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।